नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फिर से आपके चैनल सक्सेस मंत्र बाय दीपक राय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कराएंगे और इसके संदर्भ में आज आप लोगों के लिए मैथ्स के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लाए हैं जो यूपीटीपीएससी से रिलेटेड तो है ही, उसके साथ आप लोग जो भी वनडे एग्जाम जैसे हो गया, एसएससी, रेलवे और बैंक जो भी तैयारी आप कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत ही क्रूशियल है। ये जो भी क्वेश्चन आप लोग के जो स्क्रीन पे दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी जो रिसेंटली रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम हो रही है उसके संदर्भ को देखते हुए आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो चलिए आज का विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में क्या कर रहा है, औसत अंक कितना है 72 है। फिर क्या कर रहा है कि उस विषय में लड़कों और लड़कियों की औसत अंक क्रमशः कितना है 70 और 75 आपको दिया हुआ है, समझ गए। तो पूछ रहा है कि कक्षा में लड़कों की संख्या आपको बतानी है, समझ गए। ये तो वैसे ये एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन अगर एवरेज से इसे करेंगे तो क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा, समझ गए। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग पढ़े होंगे पिक्चर एंड नेविगेशन एक चैप्टर है, इसके थ्रू हम लोग विद इन सेकेंड इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए उसी चैप्टर का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या 50 दी हुई है और उसका औसत अंक कितना दिया है 72 दिया हुआ है। तो आप मान लेते हैं यहाँ बॉयज है और यहाँ गर्ल्स है, समझ गए। अब देखिए बॉयज यानी लड़कों की औसत अंक कितना दिया है 70 दिया है, तो इसके सामने हम लोग 70 रख दिए और गर्ल्स की कितनी दी हुई है 75, तो इसके सामने जस्ट इसके नीचे 75 रख दिए, समझ गए। अब क्या कर रहा है कि 50 विद्यार्थियों यानी टोटल विद्यार्थियों का औसत कितना दिया है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, इसमें इसके जस्ट मिडिल पार्ट में रखेंगे, समझ गए। तो इसमें करना क्या होता है कि आपको बाय क्रॉस आपको सोल्व करना होता है और इसका रेशियो निकल जाता है। तो मानिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 75 में से 72 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं और इसमें 72 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ रेशियो आपका निकल गया, किसका, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है कि लड़कों की संख्या आपको बताना है। तो देखिए लड़कों की संख्या का रेशियो क्या है, यहाँ 3 है और लड़कियों की संख्या का रेशियो आपका पार्ट कितना है 2 पार्ट है और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 50 विद्यार्थी दिए हुए हैं। तो देखिए 3 + 2 यानी 5 की यहाँ वैल्यू कितनी दी हुई है 50 दी हुई है, यानी 5 पार्ट की वैल्यू 50 है तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब देखिए लड़कों की संख्या पूछ रहा है तो लड़कों की संख्या कितनी है 3 पार्ट है तो 1 पार्ट की वैल्यू 10 है तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें जस्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, समझ गए। अगर आपसे यही अगर लड़कियों की संख्या पूछता तो क्या करते, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते यानी 20 हो जाता। इस तरह से 30 और 20 क्या हो गया 50, टोटल संख्या आपका निकल गया, समझ गए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप एवरेज से करेंगे तो टाइम कंज्यूम। इसमें करना क्या होगा कि आपको लड़के को x मानेंगे तो लड़की क्या आ जाएगा 50 - x हो जाएगा, उसके अनुसार एवरेज के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये आप आसानी से समझ गए होंगे, आई होप आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, ये किससे रिलेटेड है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए अभी आज जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम हो रहा है उसमें सभी ओवरऑल पोर्शन कवर किया जा रहा है, मैथ्स के सभी जैसे एडवांस से लेके जितने भी अर्थमेटिक है सबको आपको कवर किया जा रहा है। इसलिए आपको जरूरी है कि आपको सभी पोर्शन इक्वली कवर करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे नंबर पा सकेंगे। तो देखिए ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए प्रभात ने 12 दिन में एक काम 1/2 बार पूरा कर लिया, यानी 1 का 1/2 बार कितना दिन में कंप्लीट करता है 12 दिन में करता है। फिर क्या है संतोष बचा हुआ काम यानी 1/2 बार क्या है कंप्लीट हो गया, तो बचा हुआ काम कितना होगा 1/2 बार, वो कितने दिन में पूरा कर रहा है 6 दिन में पूरा करता है,
समझ गए? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा। अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। तो देखिए, दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, समझ गए? तो देखिए, अगर दोनों का अलग अलग काम करने का दिन अगर निकाल देंगे तो क्या करेंगे, दोनों को अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेगा, वही आपको आंसर में बताना है। तो आइए हम लोग इसको बहुत ही इजी से सॉल्व करते हैं। देखिए, ये प्रभात 12 दिन 1/2 भाग काम करता है, यानी 1/2 पार्ट कितने दिन में कंप्लीट करता है प्रभात, कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो एक पार्ट यानी टोटल पार्ट कितने दिन में करेगा, 24 दिन में, समझ गए? यानी प्रभात का दिन आपका निकल गया, प्रभात 24 दिन में पूरा काम कर लेगा, समझ गए? अब देखिए, संतोष भी कितना, आधा यानी हाफ पार्ट कितने दिन में करता है, यहाँ संतोष हो गया। संतोष कितने दिन में कंप्लीट करता है, 6 दिन में। कितना, आधा पार्ट यानी हाफ पार्ट कितने दिन में कंप्लीट करता है, 6 दिन में। तो पूरा पार्ट कितने दिन में करेगा, यानी ये भी कितने दिन लगा देगा आपका, 12 दिन लगा देगा। देखिए, प्रभात 24 दिन में कंप्लीट करता है पूरा काम, और संतोष कितने दिन में करता है, 12 दिन में। अब देखिए, इसमें करना क्या होगा आपको निकल गया। तो देखिए, इसको हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं। प्रभात के द्वारा किया गया कितना दिन हुआ, 24 दिन, और संतोष कितना, 12। अब देखिए, अब ये दोनों मिलकर काम करेंगे, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखिए, अगर प्रभात 24 दिन लगा रहा है, संतोष 12 दिन, आप इसको क्या कर रहे हैं, 24 और 12 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, यानी लसागु आपको निकालना पड़ेगा। तो लसागु आपका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी एक दिन का काम कितना होगा, 1 यूनिट करेगा, और इसका कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, समझ गए? यानी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, और ये एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। अगर दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 3 यूनिट करेंगे, समझ गए? यानी 3 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, 24 यूनिट कितने दिन में करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, 24 बटा में आपको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, यानी यहाँ से आपको आंसर कितना आ जाएगा। दोनों अगर उस काम को करेंगे मिलकर तो आपको कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 8 दिन, समझ गए? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, और आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें क्या है, इंकरेजमेंट मिलेगा, और इससे हम क्या होगा, और क्वेश्चन अच्छे प्रैक्टिस बनाने की हम मोटिवेट होंगे, और आप लोग के लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये किससे रिलेटेड है, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रुचि 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलकर और रुकमा 25 किलोमीटर की गति से साइकिल चलाते हुए एक दूसरे की तरफ आते हैं, समझिए? क्वेश्चन देखिए, इतना तक ये कह रहा है कि मान लेते हैं कोई 2 प्लेस है, समझिए? यहाँ से रुचि स्टार्ट कर रही है, कितनी, इसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, और यहाँ से इसकी डायरेक्शन ये है, और यहाँ से देखिए रुकमा, यहाँ से रुकमा स्टार्ट कर रही है, इसकी स्पीड क्या है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी डायरेक्शन क्या है, जस्ट दोनों आमने सामने आ रहे हैं, समझ गए? तो कह रहे हैं कि यदि वे 48 मिनट के बाद मिलते हैं, यानी देखिए एक फिक्स टाइम दे रहा है, यानी कोई भी अगर फिक्स टाइम है तो दोनों एक साथ कहीं ना कहीं एक जगह पे मिलेंगे। मान लेते हैं कि ये यहाँ इस पॉइंट पे मिलते हैं, कितना टाइम लेते हैं, 48 मिनट। पूछ रहा है कि शुरुआत में उनके बीच की दूरी आपको बतानी है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की आपकी दूरी कितनी थी, यही आपको फाइंड आउट करनी है, समझ गए? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ये डिस्टेंस निकाल देंगे, फिर ये डिस्टेंस निकाल देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, पूरी डिस्टेंस आपको निकल जाएगी ना, तो वही हमको करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। आप जानते हैं कि क्या होता है,
डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, समझ गए। तो यहाँ स्पीड दी हुई है और टाइम दी हुई है, तो आपको क्या कर देंगे, डिस्टेंस निकल जाएगा, समझ गए। तो देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, यहाँ देखिए 48 मिनट है, समय मिनट में, आपको घंटे में चेंज करना पड़ेगा। घंटे में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी 48/60 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 चौक 48 और 12 पचे 60, ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी 4 चौक 16, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, 16 किलोमीटर, समझ गए। यानी रुचि के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस वो फिक्स टाइम में कितना हुआ, 16 किलोमीटर। और सिमिलरली इसका हम निकाल लेंगे, किसका, रुकना के द्वारा कवर किया ये डिस्टेंस। तो देखिए इसका अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 25, इसकी ये स्पीड है, टाइम कितना है, टाइम तो उतना ही है दोनों के लिए, इसको भी क्या करेंगे, घंटे में चेंज कर देंगे। तो 5 चौक 48 और 12 बजे 60, और देखिए इसको कैंसिल कर देंगे, यानी ये कितना हो गया, 5 चौक 20 किलोमीटर, समझ गए। अब देखिए ये डिस्टेंस मालूम हो गया और ये डिस्टेंस मालूम हो गया, हमको क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा है ना, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, तो 20 प्लस कितना हो जाएगा, 16, यानी 36 किलोमीटर क्या हो गया, यही डिस्टेंस शुरुआत में थी, समझ गए। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अभी जो रिसेंटली अभी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन प्राय पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, कि यदि एक दुकानदार 450 रुपए में एक वस्तु बेचता है यानी क्या, इसका विक्रय मूल्य आपको गिवन है, ठीक कह रहा है कि 600 रुपए में चिन्हित है, यानी यहाँ मार्क है, यानी 600 रुपया क्या दिया हुआ है, इसका अंकित मूल्य दिया गया है, यानी मार्क प्राइस दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि वो कितने छूट की पेशकश कर रहा है, समझ गए। यहाँ आपको डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है, समझ गए। तो देखिए आपको गिवन पहले क्या दिया हुआ है, जो गिवन है उसको आपको पहले लिख देते हैं। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यानी विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 450 रुपये दिया हुआ है, समझ गए। और आपको मार्क प्राइस कितना दिया, यानी अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 600 रुपये, समझ गए। तो छूट परसेंट आपको पूछ रहा है ना, तो छूट परसेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है आपको बता, देखिए छूट परसेंट अगर आपको निकालना होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी, यानी आपको अंकित मूल्य के रेस्पेक्ट में आपको छूट परसेंट निकाला जाता है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालना होगा तो वहां किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में, इनटू यहाँ पर क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, समझ गए। यहाँ आपको इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर फाइंड आउट कर लेनी है। तो देखिए यहाँ वैल्यू कितनी है, एमपी यानी 600 माइनस 450 अपॉन 600 इंटू 100 कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना जाएगा, 150 600 इंटू 100, यानी ये 4 और ये 25, यानी आपका छूट परसेंट कितना आ गया, 25% आपका छूट परसेंट हो गया, समझ गए। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों चलिए आप वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, समझ गए। तो चलिए देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये आपका किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस, समझ गए। तो देखिए आई होप आपको समझ में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी दो अंकों की संख्या का, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है किसी दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। मानिए कोई संख्या लिख रहे हैं, मानिए क्या है, हम सपोज है कोई एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसको हम इकाई अंक कहते हैं और इसको दहाई अंक कहते हैं, समझ गए। तो यही कह रहा है किसी दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है, समझ गए। तो फिर क्या कर रहा है कि यदि हम संख्या में 63 घटाएं, यानी जो संख्या दी हुई है उसमें अगर 63 घटाएं तो प्राप्त नई संख्या अंकों का अदला बदली कर बनी है। तो आपको संख्या आपको पता लगाना है कि वो संख्या क्या होगी।
देखिए सबसे पहले देखिए अगर हम इस पहली पंक्ति को देखते हैं तो पहली पंक्ति से ही हम लोग हमारा क्या है क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए कह रहा है कि किसी दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक। अगर आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो देखिए दहाई अंक किससे अधिक है, इकाई अंक से कितनी 7 अधिक है। अगर ऑप्शन के थ्रू आप चेक करेंगे तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन के थ्रू डायरेक्ट चेक कर सकते हैं और आंसर बहुत ही कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अब ऑप्शन में ये ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ दहाई अंक क्या है 7 अधिक है। मान लीजिए चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ तो क्या है कम है दहाई अंक, यहाँ इसके बीच का डिफरेंस कितना है 4 आ रहा है, इसके बीच का डिफरेंस 4 है और इसके बीच ये तो क्या है कम है, ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा, समझ गए, यहाँ 4 आ रहा है ये होगा ही नहीं। तो देखिए अब पहली पंक्ति को देखकर अगर आप इस क्वेश्चन को अगर मार्क कर सकते हैं तो कोई गलती नहीं होगी, समझ गए। अगर आपका आंसर फाइंड आउट करना होगा तो आप थ्रू डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू चेक करके ऑप्शन है आप क्या कर सकते हैं मार्क कर सकते हैं, समझ गए। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या हो गया आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ गए। तो इस तरह से आप देखिए इसको इजीली कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत से क्वेश्चन होते हैं आपको ऑप्शन के थ्रू गो थ्रू जाना होता है और उसको आंसर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ गए। तो देखिए इतनी आसानी से आप इसको इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, किसी विद्यार्थियों की परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है किसी विद्यार्थियों की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% प्राप्त करने, यानी आपको पासिंग मार्क्स कितना दिया है 40% दिया हुआ है। फिर क्या कर रहा है कि वो 180 अंक प्राप्त करता है, यानी कोई भी स्टूडेंट 180 अंक प्राप्त करता है लेकिन उसको पास करने के लिए 40% पूरा अंक प्राप्त करना है। फिर क्या है बराबर अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी जितना अंक प्राप्त करता है उतने ही अंक से क्या होता है वो फेल हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। देखिए परसेंटेज से हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आपको क्या करना होता है कि ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है, समझ गए। इसमें देखिए इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, यहाँ देखिए 180 अंक प्राप्त करता है और कह रहा है कि बराबर अंकों से क्या होता है अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो देखिए अगर 180 और कह रहा है कि 180 अंक से क्या कर रहा है अनुत्तीर्ण हो जाएगा, तो इसको ऐड कर दे रहे हैं, समझ गए। तो देखिए कितना हो जाएगा 360, समझ गए, यानी 360 नंबर क्या होगा पासिंग मार्क्स होगा, समझ गए। यानी 360 नंबर किसके इक्वल होगा 40% के इक्वल होगा, समझ गए। किसके इक्वल होगा 40%, 40% क्या है पासिंग मार्क्स है और यही पासिंग मार्क्स क्या है 360, समझ गए। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, आपको 100% आपको क्या करना है पता लगाना है, यानी फाइंड आउट करना है। तो देखिए 40% की वैल्यू 360 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपको 9 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 into 100 यानी 900 हो जाएगी, समझ गए। देखिए आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या है क्लिक करनी चाहिए और इसको सॉल्व कर देनी चाहिए। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी कुछ आदमी, ये टाइम है वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। ये आदमी आपको मालूम नहीं है, कुछ आदमी कर रहा है, कितने दिन में पूरा करते हैं 60 दिन में, समझिए। फिर क्या कर रहा है कि यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिया जाए, यानी एडिशनल और 8 आदमी हम क्या करते हैं इसमें ऐड कर दे रहे हैं, तो कह रहा है कि काम 10 दिन पहले पूरा हो जा रहा है, यानी पहले कुछ आदमी थे हमको मालूम नहीं है, फिर उसी काम को 8 आदमी हम अपने तरफ से और ऐड कर दे रहे हैं, तो कार्य 10 दिन जो 60 दिन में पूरा हुआ था वो 10 दिन पहले यानी 50 दिन में पूरा हो जा रहा है। तो यही पूछ रहा है कि बताइए कि मूलतः
कितने आदमी काम पर लगाए गए थे, यानी आप कुछ आदमी, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले कुछ आदमी क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। मान लेते हैं इनिशियली एक्स आदमी थे, समझ गए। तो इनिशियली एक्स आदमी मान लिए, तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या होता है, मैन इंटू डे होता है, समझ गए। टोटल वर्क यही फॉर्मूला होता है। अगर टोटल वर्क निकालना होगा तो मैन इंटू टोटल, मैन इंटू डे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका टोटल वर्क निकल जाएगा, समझ गए। तो देखिए यहाँ कुछ आदमी एक्स मान लिए और डे कितना लगा था 60 दिन, तो इस तरह से टोटल वर्क कितना हो गया, एक्स इंटू 60। अब कह रहे हैं उसी काम को यानी इसके इक्वल कर देंगे। अब कंडीशन क्या कर रहा है कि 8 आदमी और बढ़ा देंगे, यानी पहले एक्स थे तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, समझ गए। अब डे कितना लगा लिया, 10 दिन पहले, यानी 60 दिन लगा था ना पहले, तो 10 दिन पहले लगा यानी 50 दिन हो जाएगा। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 50 दिन हो जाएगा, समझ गए। अब इसको आपको कुछ करना नहीं है, इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए 60x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50x प्लस 400 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, 10x इक्वल टू 400। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। यानी हम कितना माने थे, x यही को माने थे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मतलब कितने आदमी थे, यानी x की वैल्यू आ गई। तो देखिए x की वैल्यू आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो देखिए सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ये कंसेप्ट आपको मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए। आपको करना क्या है, समझ गए। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये मेंसुरेशन से रिलेटेड है, ये एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें डिफरेंस क्या था कि आपको कर्व सर्फेस एरिया दे दिया था और रेडियस हाइट क्या दिया, उसमें एक नहीं दिया था, और उसको निकाल तो आपको क्या करना था, वॉल्यूम निकालना था, यानी आपको आयतन निकालना था। चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन। 21 सेंटीमीटर ऊंचे और 5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन आपको क्या करना है। इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं, बस आपको फॉर्मूला यूज करके आपको सॉल्व कर देना है। देखिए मान लेते हैं कोई सपोज दैट ये कोई बेलन है, इसमें गिवन क्या दिया है, इसकी हाइट दी हुई है, कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर, समझिए, और इसकी रेडियस कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, समझिए 5 सेंटीमीटर लगे। अब जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है पाई आर स्क्वायर एच, समझ गए। अब इसी का वैल्यू आपको क्या करना है, पुट कर देना है और आंसर निकल जाएगा। देखिए पाई की वैल्यू जानते हैं डिवाइड बटा 7 होती है, और आर कितनी है 5 स्क्वायर, और एच की वैल्यू 21 दी होगा। आप इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 या 21 हो गया। अब 25 हो गया, और ये कितना हो गया 66 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 छक्का 150, 15 हो गया, 25 छक्का 150, 15 165, यानी 165 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा आपका, यही आपका आयतन हो जाएगा, यानी वॉल्यूम हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिए, ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्या है ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी और एंगल सी के आंतरिक द्विभाजक बिंदु क्या है, ओ पर मिलते हैं, समझिए। अब देखिए मानिए कोई त्रिभुज है एबीसी, पहले इसका फिगर बना लेते हैं। एबीसी कोई त्रिभुज है, कह रहा है कि एंगल बी और एंगल सी के आंतरिक द्विभाजक, यानी इस एंगल और एंगल सी को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, यानी बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने के बाद कहाँ मिल रहा है, पॉइंट ओ पे मिल रहा है। फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि एंगल ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री दिया हुआ है, यानी इस एंगल की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 80 डिग्री दी हुई है। तो आपको फाइंड क्या करना है, एंगल बी और सी आपको बतानी है, यानी इस एंगल को आपको बतानी है, समझ गए। अब ऐसे क्वेश्चन एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर एंगल बी और सी बाइसेक्टर
अगर किसी पॉइंट को मिल रहा है तो अगर ये एंगल दी हुई है तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होती है बता दे रहे हैं आपको। एंगल POC इक्वल टू हाफ, ये क्या होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होती है। समझ गए, ये तो इंटरनल होता है। समझ गए, और यही अगर आपको एक्सटर्नल अगर बाइसेक्टर होता है यहाँ क्या होता है माइनस हो जाता है। समझ गए, ये एक्सटर्नल कहाँ मिलेगा, ये बाहर मिलेगा, यहाँ माइनस हो जाता है। समझ गए, तो देखिए हमको इंटरनल है तो इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी है 80 दी हुई है। देखिए इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो 90 और 40 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। देख रहे हैं कितनी इजीली सोल्व हो रही है। अगर ये आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं मालूम होगा आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। समझ गए, ऐसे कुछ फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा ताकि एग्जाम में आपको टाइम नहीं रहता, प्रेशर भी रहता है। अगर पहले से आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि आप हम लोग के साथ बने रहें, चैनल से बने रहें। आप लोग के लिए हम लोग हमेशा ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते रहेंगे और जो भी एग्जाम है यूपी से रिलेटेड, चाहे जो भी सेंट्रल एग्जाम जैसे रेलवे हो गया, SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के लिए डेली क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कराते रहेंगे। बस आप लोग चैनल पर बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा इंकरेज कीजिए। तो चलिए इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए इसमें करना क्या होता है कि आपको वर्ग करना है। वर्ग जानते हैं ना, किसी भी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करना क्या हो जाता है, वही वर्ग होता है। ये कोई आइडेंटिटी दी हुई है, इसको आपको क्या करना है, वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालने के लिए क्या कर देंगे, हम इसको स्क्वायर कर देंगे। समझ गए, तो अगर मान क्या दिया हुआ 6 माइनस 2x दिया हुआ है, अब इसको हमें करना क्या है, वर्ग कर देना है। डायरेक्ट इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। समझ गए, अब स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब ये आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसी आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर दे रहे हैं। यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, माइनस 2 यानी 2 3 4 यानी 24 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 9 छके 54, 9 27 5 32 हो जाएगा। यहाँ 9 चौके 36 और 9 दूनी 18 3 21 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 36x स्क्वायर। समझ गए, तो देखिए आप ऑप्शन के थ्रू मैच कराइए। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 36x स्क्वायर माइनस 216x प्लस 324। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पार्ट 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे सेशन हम लोग आप लोगों के लिए रेगुलर लाते रहेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर हो तो चैनल को कम से कम सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि हम लोग जो भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और जो भी अभी RRB NTPC की एग्जाम की सेकेंड फेज की एग्जाम 16 से स्टार्ट होने वाली है। तो जब भी स्टार्ट अगर अभी बहुत टाइम है, अगर आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा तो उससे रिलेटेड जो भी अभी पिछली जो एग्जाम हुए उसी के पैटर्न में हम लोग उसके थ्रू क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो जो आप लोग के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। समझते, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।